हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ नेक्स्ट जेएस। तो अभी हमारा लेक्चर 10 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले अपडेट और डिलीट ऑपरेशन के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर क्रिएट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन के लॉजिक को हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो अब हम यहाँ पर अपडेट और डिलीट के लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पर यूजर्स नाम का यहाँ पर एपीआई राउट बनाया था और उसके अंदर हमने यहाँ पर क्रिएट और रीड के लॉजिक को हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो अब यहाँ पर अपडेट के लॉजिक के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें एक डायनेमिक एंड पॉइंट को हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो क्या करता है, तुम्हारा यूजर से ना, तो इसके अंदर यहाँ पर एक डायनेमिक एंड पॉइंट को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ आईडी। देखो आप इसका नाम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, पर भी मैंने यहाँ पर इसका नाम आईडी लिखा है। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर राउट डॉट जेएस को क्रिएट करता हूँ। तो लिखता हूँ राउट डॉट जेएस। और अब यहाँ पर हम अपडेट का लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो फिर हमें इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। तो हम लिखता हूँ एक्सपोर्ट। और हम यहाँ पर असिंक फंक्शन को हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसका हम यहाँ पर नाम लिखना है पुट। ओके, जब यहाँ पर अपडेट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पुट मेथड के एपीआई को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर एक पैरामीटर होगा जिसका नाम है यहाँ पर रिक्वेस्ट। अब इसके बाद जो हमारा फंक्शन है ना, उसके दूसरे पैरामीटर के अंदर हमारा पैरम्स यहाँ पर आता है। तो क्या करना है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और अभी आपने लिखना है पैरम्स। और अब इस पैरम्स के थ्रू यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ मैं एक वैल्यू बना लेता हूँ और अब इसे यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रक्टर हम यहाँ पर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ आईडी। देखो आपने यहाँ पर डायनेमिक राउट बना तो आपने जो भी वर्ड को यूज किया है ना, उसे आपको यहाँ पर पास करना है। मैंने यहाँ पर आईडी लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पर आईडी को यूज किया है। अगर आपने कुछ और लिखा है तो आपको उसे यहाँ पर यूज कर देना है। ओके, अभी हमारा एक असाइनिंग टास्क होने वाला है तो यहाँ पर अवे को यूज कर देना है। अब यहाँ पर लिखेंगे पैरम्स। तो भाई डायनेमिक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और इसके अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी के अंदर से हम यहाँ पर डेटा को निकालेंगे। तो लिखता हूँ कॉन्स्ट और उसे यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रक्टर हम यहाँ पर कर देते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ नेम। तो अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ नेम को यहाँ पर अपडेट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, और अभी हमें अवेट को यूज करना है और यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट जेसन। तो भाई बॉडी की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इफ नॉट आईडी। तो इसके से यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स और जेसन को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सक्सेस फॉल्स। उसके अंदर यहाँ पर मैसेज को यहाँ पर पास कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ आईडी मिसिंग। ओके, तो मतलब कि अगर हमारी आईडी यहाँ पर नहीं आती है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आईडी यहाँ पर मिसिंग है। ओके, तो अब यहाँ पर रिजल्ट को हम यहाँ पर अपडेट करवाते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, अब यहाँ पे अपडेट को यूज करना है और हम यहाँ पर मॉडल को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम लिखता हूँ यूजर। तो अब इसके अंदर यहाँ पर एक मेथड होता है जिसका नाम है यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो उसे हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर आईडी को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर आईडी के थ्रू हमारे यूजर को यहाँ पर फाइंड करेगा। तो आईडी को हम यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर डेटा को हम यहाँ पर पास करते हैं जिसके थ्रू हमारा यूजर यहाँ पर अपडेट होगा। तो यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ नेम को यहाँ पर अपडेट करवा रहे हैं। ओके, तुम्हारे नेम की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ मैं रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ और हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर यूज कर देते हैं। यहाँ मैं रिस्पॉन्स और ड्यूरेशन को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सक्सेस ट्रू। उसके बाद मैसेज को मैं यहाँ पर पास करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ यूजर अपडेटेड। और देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, हम यहाँ पर डेटाबेस को यहाँ पर कनेक्ट नहीं करवाया है। तो पहले हम उससे यहाँ पर कनेक्ट करवा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपडेट को यूज कर देता हूँ और यहाँ पर डेटाबेस को हम यहाँ पर कनेक्ट करवाते हैं। जब लिखता हूँ कनेक्ट डीबी। ओके, तो डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इस टाइप से हम यहाँ पर अपडेट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलो और यहाँ पर डिलीट के लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे असिंक फंक्शन को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं और अब इसका हमें यहाँ पर नाम लिखना है डिलीट। अब इसके पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट और पैरम्स को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट करवाएंगे और यहाँ पर आईडी को हम यहाँ पर पैरम्स के अंदर से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसे यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ और अब इस आईडी के थ्रू यहाँ पर रिजल्ट को हम यहाँ पर डिलीट करवाएंगे। तो अब लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू और यहाँ पे अपडेट को यूज कर देता हूँ और अब यहाँ पे मॉडल को यूज करना है। तो मैं लिखता हूँ यूजर। तो अब इसके अंदर यहाँ पर फाइंड बाय आईडी और डिलीट की यहाँ पर मेथड होती है, तो उसे मैं यहाँ पर यूज करना है और अब इसके अंदर यहाँ पर आईडी को हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो हमारा यूजर यहाँ पर डिलीट हो जाएगा और उसके अंदर यहाँ पर रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो उससे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ और इससे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। मैसेज के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ यूजर डिलीटेड। ओके, तो अब इस टाइप से यहाँ पर डिलीट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर अपडेट और डिलीट की एपीआई को यहाँ पर फैच करके दिखाता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको यहाँ पर यूजर का डेटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मोंगोडीबी एटलास के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर दिया है
तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक यूज़र यहाँ पर है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 और यूज़र को मैं यहाँ पर ऐड करवाता हूँ। तो पहले यहाँ पर ऐप को यहाँ पर रन कर देता हूँ, ओके? और अब इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो प्रेसिडेंट के अंदर यहाँ पर यूज़र को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर एपीआई को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर दिया था। तो यहाँ मैं साइन अप वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ साइन अप, ओके? और अब यहाँ पर 2 यूज़र को मैं यहाँ पर क्रिएट करवाता हूँ। तो नेम के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ अमित, ओके? यहाँ मैं थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, ओके? और मैं यहाँ पर ईमेल को पास करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ amit@gmail.com। उसके लिए हमारे पासवर्ड को यहाँ पर पास कर देता हूँ और इससे मैं यहाँ पर साइन अप करवा देता हूँ। ओके, तो हमारा यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसके यहाँ पर एक और यूज़र को क्रिएट करवाता हूँ। तो यहाँ पर नेम के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ एबीसी, ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ abc@gmail.com और उसके यहाँ पर पासवर्ड को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, ओके? और उससे मैं यहाँ पर साइन अप करवा देता हूँ। तो देखो हमारा दूसरा यूज़र भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो चलो अब इससे मैं आपको यहाँ पर डेटाबेस के अंदर दिखाता हूँ, ओके? तो अब इससे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद हमारा यूज़र का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो अब इसके अंदर यहाँ पर 3 एंट्री है। हम यहाँ पर जो 2 यूज़र को क्रिएट किए थे ना, वो दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, ओके? तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा यूज़र है ना, इसके नेम को मैं यहाँ पर अपडेट करके यहाँ पर दिखाता हूँ और जो हमारा दूसरा यूज़र है ना, उससे मैं आपको यहाँ पर डिलीट करके दिखाता हूँ। तो चलो पहले यहाँ पर अपडेट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। देखो, अभी मैंने यहाँ पर अपडेट और डिलीट के लिए यहाँ पर यूआई को क्रिएट नहीं किया है। तो अभी हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर थंडरबर्ड क्लाइंट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वीएस कोड के अंदर यहाँ पर थंडरबर्ड क्लाइंट का एक्सटेंशन होता है, तो आपको उसे यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। तो अब जैसे आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर आपको इसका आइकन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और अभी आपने न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो अभी हमारी पुट मेथड की एपीआई होने वाली है, तो मैं पुट को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को हमें यहाँ पर पास करना है। तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो एपीआई का एंड पॉइंट होगा यहाँ पर /API/users/ और उसके बाद यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो डायनेमिक वैल्यू के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोंगोडीबी की आईडी को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है http://localhost:3000/API/users और उसके बाद यहाँ पर यूज़र की आईडी को हमें यहाँ पर पास करना है, जिसे हम यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं मोंगोडीबी एटलास के अंदर जाता हूँ। तो इस यूज़र की यहाँ पर वैल्यू को हम यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं, तो उसकी आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ओके? और उससे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बॉडी के अंदर जाना है, यहाँ पर डेटा को हमें यहाँ पर पास करना है। तो इसके अंदर यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा को पास करना है। तो मैं लिखता हूँ नेम और उसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ अमित, ओके? और अब मैं यहाँ पर इस एपीआई को फेच करवाता हूँ। तो अब मैं सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ओके? तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो देखो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है यूज़र अपडेटेड, तो हमारा यूज़र यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। चलो मैं आपको इसे यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं डेटाबेस के अंदर जाता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है और जैसे यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो अपडेट वाला डेटा होगा ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो हमारे यूज़र की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। देखो इसका नाम यहाँ पर अपडेट हो चुका है, ओके? तो अब इस टाइप से यहाँ पर अपडेट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो चलो यहाँ पर आगे बात करते हैं और हम यहाँ पर डिलीट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारा यूज़र है ना, उसी में आपको यहाँ पर डिलीट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे मेथड के अंदर यहाँ पर शेयर करता हूँ डिलीट को, ओके? और अब यहाँ पे यूज़र की आईडी को हम यहाँ पर पास करना है, जिसे हम यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाता हूँ। अब इसकी आईडी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ओके? और अब इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ और अब यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है यूज़र डिलीटेड, तो हमारा यूज़र यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद हमने यहाँ पर जो यूज़र को डिलीट किया था, वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर 2 यूज़र है, जो हमारा तीसरा यूज़र था ना, वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, ओके? तो अभी शायद से यहाँ पर अपडेट और डिलीट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो गाइस अब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है, तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने हमारी नेक्स्ट.जेएस के फुल कोर्स का एक्सेस नहीं किया है, तो मैं आपको उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं, ओके? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे, ओके? सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।